नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, प्रसन्न होंगे, सुरक्षित होंगे दोस्तों। तो आइए ज्यादा समय न खराब करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता की पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, हमने पढ़ा था इसका कालक्रम, हमने पढ़ी थी इसकी आकृति, हमने पढ़ी थी इसकी लिपि, हमने पढ़ी थी इसकी प्रजातियां, हमने पढ़ा था इसका नामकरण क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ। ठीक है दोस्तों, ये कुछ हमने पढ़ लिया था। और हमने पढ़ा था ये कौन कौन से देश में पाई जाती है। जो आज हमारा विषय रहेगा दोस्तों, छोटा सा टॉपिक रहने वाला है, छोटा सा विषय रहेगा आज हमारा, बहुत ही छोटा सा, कि आज हम पढ़ेंगे मुख्य मुख्य सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों के नाम पढ़ेंगे। कल वाली जो आगे आने वाली कक्षा रहेगी उसमें प्रत्येक स्थान का विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ सबसे पहले देखते हैं अफगानिस्तान। मैंने आपको बताया था कि सबसे कम साक्ष्य जो मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वो अफगानिस्तान में मिले हैं। सिर्फ दो ही मिले हैं, मुंडीगोक और सोर्तगोई। क्या मिले हैं दोस्तों? दो ही मिले हैं, मुंडीगोक और सोर्तगोई। उसके बाद में बात करते हैं बलूचिस्तान की, पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान की। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बड़ा ही गर्म मुद्दा चल रहा है आजकल, क्योंकि बलूचिस्तान चाहता है, बलोच लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। क्यों अलग हो जाए? क्योंकि वहां के निवासियों के ऊपर पाकिस्तान की जो आर्मी है बड़े ही अत्याचार करती है, उनको मार दिया जाता है, उनको गायब कर दिया जाता है, उनकी लड़कियों तक उठा करके ले जाया जाता है। कहीं पर भी किसी प्रकार की उनकी सुनवाई नहीं होती है मित्रों। इसलिए ये लोग बड़े ही तंग हैं पाकिस्तान से, और ये चाहते हैं कि भारत में हमारा विलय हो जाए। ठीक है, ये क्या चाहते हैं कि भारत में विलय हो जाए। और भारतीय सैनिक सोचता है जब हम पाकिस्तान पर आक्रमण करेंगे, आक्रमण करते ही सबसे पहले हम बलूचिस्तान का विलय अपने अंदर करेंगे। और भारतीय सैनिक कहता है कि मेरा सुबह का कुल्ला डाबरलाल दंत मंथन से बलूचिस्तान में होगा। मेरा सुबह का कुल्ला डाबर से बलूचिस्तान में। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मे से मेहरगढ़, रा से रामागुड़ई, सू से सूत का गेंडोर, ठीक है ना। और इसी सू से सूत का कोहो, बै से बालाकोट, कुल्ला से कुल्ला, डाबरकोट, डाबर से डाबरकोट, और कैसे क्वेटा घाटी। ठीक है ना दोस्तों, ये जो स्थान है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं सिंध प्रांत की। सिंध प्रांत नापाक में है, पाकिस्तान में है। और सिंध प्रांत में कौन कौन से स्थान है? अली मुराद, मोहनजोदड़ो, बड़ा इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो, आमरी, कोट दीजी, चनहुदड़ो। अली मुराद, मोहनजोदड़ो, आमरी, कोट दीजी और चनहुदड़ो, ये विशेष मुख्य स्थल पाए गए हैं। कहां दोस्तों? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। और सिंध का सेंधा नमक भी हम बड़ा ही प्रयोग करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। तो अली, इसको याद करने के लिए ट्रिक है, अली मोहन आ कोट पहनकर चनहुदड़ो जा। तो अली से अली मुराद, मोहन से मोहनजोदड़ो, आ से आमरी, कोट से कोट दीजी और चनहुदड़ो से चनहुदड़ो बनेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं ना पाकिस्तान के पंजाब की। यहाँ कौन कौन सा स्थान पाया जाता है? तो यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों रहमान डेरी, जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान। रहमान डेरी, जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, ये स्थान पाए जाते हैं दोस्तों पंजाब ना पाकिस्तान के पंजाब के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं भारत की। सबसे ज्यादा जो साक्ष्य पाए गए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के, वो हमारे देश, हमारे महान देश भारत में पाए गए हैं। और भारत में कौन कौन सा स्थान है? तो सबसे पहले हमारे पंजाब की, रंग बिरंगे पंजाब की, हंसते गाते पंजाब की बात कर लेते हैं। हंसते गाते पंजाब में, रंग बिरंगे पंजाब में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? कौन कौन से स्थान पाए जाते हैं इसके सिंधु घाटी सभ्यता के? सबसे पहले रोपड़, उसके बाद में संघोल, फिर चक्सियासी, फिर बाड़ा। रोपड़, संघोल, चक्सियासी, बाड़ा, ये पंजाब में पाए जाते हैं, मुख्य स्थान है। इसके बाद में बात करते हैं हरियाणा की। देशा में देश हरियाणा जी, तो दूध दही का खाना, अट्टे कट्टे लोग यहाँ के, मार मंडासा खेत कमावे, बेस पहन मर्दाना, यह है मेरा हरियाणा। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हमारे प्रिय राज्य, हमारे मस्त से राज्य हरियाणा की।
हरियाणा हरा भरा हरियाणा, देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। इसकी बात करते हैं दोस्तों, यहाँ मिलता है कुनाल, मिताथल, राखीगढ़ी, बनावली, भिरडाना। और एक नया स्थान और जुड़ गया है, वो है अपने ही फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का कुम्हारिया गांव, वहां पर भी साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। तो मुख्य जो साक्ष्य हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कुनाल, मिताथल, राखीगढ़ी, बनावली और भिरडाना। उसके बाद में बात करें राजस्थान की, तो प्रमुख जो स्थान है वो कालीबंगा है, घग्गर नदी के किनारे पर है। कालीबंगा एक गांव है, ठीक है दोस्तों। बड़े ही महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के। जब हम पढ़ेंगे विस्तार से तब चर्चा करेंगे। वैसे तो राजस्थान में बहुत से स्थान है, जैसे खेतड़ी, जहां से तांबे वगैरह का आयात किया जाता था, ठीक है ना। तो लेकिन हमारा भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो मुख्य क्या रहने वाला है, कालीबंगा ही रहने वाला है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के। अब बात करते हैं आगे यूपी की। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे महत्वपूर्ण स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेट है दोस्तों भारत का। यह वो देश है जहां के लड़के आईएएस में जाते हैं, आईपीएस में जाते हैं। और यहाँ यूपी के अंदर बड़े नामचीन हिंदी के लेखक हुए हैं। इसी यूपी ने बड़े बड़े नेता दिए हैं। इसी यूपी ने हमें भारतीय फिल्मों में बड़े बड़े कलाकार भी दिए हैं। इसी उत्तर प्रदेश ने हमें संगीतकार भी दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी यूपी की, इसी मस्त मौला प्रदेश की अगर हम जिक्र करें तो यहाँ मिलता है आलमगीरपुर, सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य, बड़ा गांव और हुलास। याद करने के लिए बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों। आजकल हरियाणा पंजाब में जो भ्रूण हत्या के कारण लिंगानुपात में बड़ी भारी कमी आ गई है और बहुत ज्यादा लड़कों के विवाह संबंधों में कमी आ रही है। तो एक बात बता रहा हूं, कोई भी किसी को हर्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक मजाकिया लहजे में याद करवाने के लिए बता रहा हूं कि जब हरियाणा पंजाब के लड़कों की शादी नहीं होती है तो उनके माँ बाप यूपी में जाकर क्या कहते हैं, आ बहू घर चल। यूपी में जाकर के क्या कहते हैं दोस्तों, आ बहू घर चल। समझ गए ना मेरी बात। तो आ से आलमगीर, ब से बड़ा गांव, हु से हुलास। क्लियर है। उसके बाद में देखिए गुजरात। अरे वाह क्या प्रदेश है हमारा गुजरात, विकसित प्रदेश, व्यापार प्रधान प्रदेश, वो प्रदेश जिसने भारत को बड़े व्यापारी दिए हैं, वो प्रदेश जिसने हमें प्रधानमंत्री दिया है। यह वो प्रदेश है जिसकी बंदरगाहों से बड़ा आयात निर्यात भारत का होता है। गुजरात, जहां से नमक का उत्पादन किया जाता है। क्या क्या बताएं गुजरात के बारे में, जितना बताएं दोस्तों उतना ही कम है। इस गुजरात में कहां कहां मिले हैं, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रोजदी, प्रभासपत्तन, सुरकोटड़ा, देसलपुर और नागेश्वर। याद नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा आपको बताता हूं। इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, लो धोला रंग लो प्रभाव घर सु देखो ना, लो धोला रंग लो प्रभाव घर सु देखो ना। तो लो से लोथल, धो से धोलावीरा, रंग से रंगपुर, रो से रोजदी, प्र से प्रभासपत्तन, ठीक है, सु से सुरकोटड़ा, देखो से दे से देसलपुर और ना से नागेश्वर। उसके बाद में बात करते हैं भारत के सर के ताज की, भारत की आंखों के नूर की, भारत की जान की, भारत की प्राण की, भारत की प्रियतमा की, सबसे सुंदर, सबसे उत्तम, सबसे मस्त, सबसे ज्यादा पर्यावरण की शक्तियों से युक्त, सबसे ज्यादा औषधियों से युक्त जो हमारा प्रदेश है दोस्तों, J&K, जम्मू और कश्मीर। भारत का अभिन्न अंग, भारत के प्राण जिस स्टेट में बसते हैं वो देश है दोस्तों जम्मू और कश्मीर। और जम्मू और कश्मीर को जो भी हमारा प्यारा सा बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अपनी भाषा में कहते हैं मांडा। तो जम्मू कश्मीर का कौन सा प्रदेश है दोस्तों, मांडा। यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों
ये थी हमारी आज की कक्षा। कल जो हमारी कक्षा रहेगी वो बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली, आने वाली कक्षाएं सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारी कक्षा के साथ, आर्यव्रत क्लासेस के साथ, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, ताकि हम उस मापदंड तक पहुंच जाएं जहां पर लाइव क्लास की हमें YouTube अनुमति दे दे, और उसके बाद में तो और बड़ा आनंद आने वाला है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, अगली कक्षा में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।